शादी के पहले दिन ही मुझे एहसास हो गया था कि अपनी सास के साथ साथ मुझे अपनी ननद को भी खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि असल मसला तो मेरी ननद का था। उनकी उम्र 36 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से वो चिड़चिड़ी रहती थी। मेरे पति भी उनसे बहुत डरते थे और उनसे कुछ नहीं कहते थे, चाहे वह कुछ भी कहती रहे। एक दिन तो हद ही हो गई। अभिषेक मेरे लिए लाल रंग के चूड़ियां लाए थे। मैंने वो जल्दी से पहन ली थी। जब भी काम करती तो चूड़ियों की खनखन पूरे घर में फैल जाती थी। चूड़ियों के खनखन की आवाज सुनकर मेरी ननद गुस्से से अपने कमरे से निकली और मुझे बोली, तुमने ये चूड़ियां मुझे जलाने के लिए पहनी है ना, क्योंकि तुम्हारी शादी कम उम्र में हो गई और मैं 36 साल की होने वाली हूँ और अभी तक अपने माँ बाप के घर में बैठी हूँ। अपनी ननद स्वाति का ये रूप देखकर मैं डर गई। मैंने कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभिषेक ने चूड़ियां मुझे लाकर दी तो मैंने पहन ली। भगवान जानते हैं मैं आपको चिढ़ाने के लिए ये चूड़ियां क्यों पहनूं। मैंने तो ये चूड़ियां अभिषेक की खुशी के लिए पहनी थी। स्वाति दीदी जोर जोर से रोने लगी। दीदी का रोना सुनकर मेरे पति और मेरी सास अपने कमरे से बाहर आ गए। मेरी सास ने आते ही पूछा, बेटी क्या बात है, मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो। स्वाति दीदी रोते रोते कहने लगी कि मम्मी, ये लाल लाल रंग की चूड़ियां पहनकर मुझे जला रही है। कहती है कि चूड़ियां मुझे अभिषेक ने ला कर दी है। तुम तो अपने माँ बाप के घर पर बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हो। तुम क्या जानो सुहाग का सुख क्या होता है। स्वाति दीदी की बात सुनकर मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। मैं अपनी सफाई में बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। स्वाति दी झूठ बोल रही है। मेरा इतना कहना था कि स्वाति दीदी ने मुझे थप्पड़ मार दिया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा बोलने की। मेरे पति चुपचाप खड़े थे। उन्होंने मेरे बचाव में एक शब्द भी नहीं बोला। मैं कम उम्र थी और नासमझ भी थी। मुझे अपने पति की मोहब्बत पर बहुत घमंड था, लेकिन ये घमंड आज मेरा टूट गया था। मैं रोती रोती अपने कमरे में आ गई। दिल चाह रहा था कि अब ये सब कुछ छोड़कर चली जाऊं और मैं अपना सामान पैक करने लगी। सामान पैक करते हुए मुझे अभी भी आस थी कि मेरे पति अभिषेक अंदर आएंगे, लेकिन ये मेरा वहम था। 1 घंटा गुजर गया और अभिषेक ने कमरे में झांक कर देखा भी नहीं। अभिषेक ने मेरे हाथ में बैग देखा तो एकदम से घबरा गए और मेरे पास आए। ये तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो। मैंने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, उस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर अभिषेक एकदम से घबरा गए। कहने लगे, पागल मत बनो, हम इस मामले को आराम से बैठकर भी सुलझा सकते हैं। मैंने गुस्से से कहा, मुझे अब एक पल भी नहीं रुकना इस घर में। मैं तभी रहूंगी जब आपकी बहन मुझसे माफी मांगेगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास उठ खड़ी हुई और कहने लगी, किन ख्यालों में जी रही हो बहुरानी, मेरी बेटी तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगेगी। माँ की बात सुनकर अभिषेक कुछ नहीं बोले। मैंने सिकवा भरी नजरों से अभिषेक की तरफ देखा। मेरा दिल 100 टुकड़ों में बट गया था। मैंने सोचा था अभिषेक ही मेरी तरफ नहीं है। जब मुझसे मोहब्बत नहीं है तो हमेशा ही इस घर में मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। इसलिए इस घर में रुकने का अब कोई फायदा नहीं। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। बाहर आकर टैक्सी ली और अपने मायके की तरफ चल पड़ी। मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए मायके पहुंचने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा मेरे भाई ने ही खोला था। मेरी हालत देख भाई कुछ परेशान हो गया। मैं जल्दी से भाई के गले लगकर रोने लगी। भाई ने पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। मैंने कहा, भाई मेरी ननद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। मेरी बात सुनकर भाई के माथे पर बल बढ़ गए थे। क्यों, उसने थप्पड़ क्यों मारा और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। इतने में मेरी छोटी बहन रिया और मम्मी भी बाहर आ गई। मम्मी मुझे अपने साथ अंदर ले गई। मैं रोते हुए सारी बात अपनी मम्मी को बताई। मैंने कहा कि मम्मी, अभिषेक मेरे लिए लाल रंग की चूड़ियां लाए थे। मैंने वह चूड़ियां पहन ली, लेकिन मेरी ननद से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जलन के मारे बात का बतंगड़ बना दिया और मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरी बात सुनकर भाई ने कहा, क्यों, उस समय अभिषेक तुम्हारे पास नहीं था क्या, उसने अपनी बहन को रोका नहीं। मैंने ना में सर हिला दिया कि अभिषेक कुछ नहीं बोले। मेरी बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया। मुझे चुप कराते हुए बोली, परेशान मत हो जिया, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन बोली, दीदी मैंने आपसे नहीं कहा था
कि जब तक आपकी ननद आपके साथ रहेगी वह आपको खुश नहीं रहने देंगी। आप सब्र करो, जब आपकी ननद की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये शादी मेरी पसंद की थी। शादी के पहले मम्मी पापा ने अभिषेक के बारे में छानबीन कराई तो उन्हें तसल्ली हो गई कि लड़का अच्छा है। मम्मी पापा राजी तो हो गए, लेकिन पापा मुझसे बोले, बेटा लड़का तो हमें पसंद है, लेकिन एक बात है कि तुम्हारी ननद की अभी तक शादी नहीं हुई है और उसकी शादी की उम्र भी गुजर चुकी है। कहीं शादी के बाद वो तुम्हें तंग ना करे। इस शादी को लेकर मेरे दिल में डर है कि पता नहीं तुम खुश रह पाओगी या नहीं। मैं तो उस समय अभिषेक की मोहब्बत में पागल थी। अपने पापा से बोली, पापा मुझे ये रिश्ता हर हाल में मंजूर है। सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है। अगर मेरी ननद मुझे दुख देगी तो सुख देने के लिए मेरे पास अभिषेक भी तो है। ये सारी बातें याद आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अभिषेक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभिषेक ने आज मेरा दिल तोड़ दिया था। अगर अभिषेक मेरी साइड ले लेते तो शादी के 3 महीने बाद ही मुझे यूं नाराज होकर अपने मायके नहीं आना पड़ता। शाम को जब पापा घर आए तो मम्मी ने उन्हें सारी कहानी सुना दी। सारी बातें सुनकर पापा बहुत नाराज हुए। पापा ने मुझे दिलासा दिया कि तुम आराम से बेफिक्र होकर यहाँ रहो। मम्मी पापा को यकीन था कि अभिषेक कल तक दौड़े दौड़े मुझे लेने आ जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि अभिषेक मुझे लेने जरूर आएंगे, लेकिन मुझे लेने तो आना दूर रहा। अभिषेक ने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया था। मम्मी पापा के घर रहते हुए मुझे पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। मुझे अभिषेक की बहुत ज्यादा याद आने लगी थी। अब मेरा गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। मन करता था कि वापस अपने पति के पास चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा कि एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम खुद से अभिषेक के पास नहीं जाओगी जब तक अभिषेक तुम्हें लेने नहीं आता। मम्मी ने मुझसे बहुत ही गुस्से से कहा था। सो मजबूरी में मैंने मम्मी की बात मान ली, लेकिन मैं दिन रात अभिषेक को याद करके रोती रहती थी। अब तो मुझे लगने लगा था कि अभिषेक कहीं मुझे भूल ना जाए, कहीं मेरी सास अभिषेक की दूसरी शादी ना कर दे। आज रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे और मैं अभिषेक को याद कर रही थी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने अभिषेक को कॉल लगा दी। अभिषेक ने फोन उठा लिया था। अभिषेक की आवाज सुनते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, अभिषेक क्या तुम मुझे याद नहीं करते? क्या मेरी याद नहीं आती तुम्हें? दूसरी तरफ से बनाए हुए शब्दों में अभिषेक ने कहा, पगली तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें याद नहीं करता? अभी मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अभिषेक की बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने रोते हुए कहा, फिर आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मेरी बात सुनकर अभिषेक बोले, अगर लेने आऊंगा तो खाली हाथ वापस तो नहीं लौटा दोगी? मैंने कहा, नहीं तुम लेने तो आओ। अभिषेक बोले, ठीक है फिर सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सुबह उठी तो मैं बहुत खुश थी। नहा धोकर एक सुंदर सी ड्रेस पहनी, हल्का फुल्का मेकअप भी किया। आज मैं बहुत ज्यादा चहक रही थी। मम्मी और रिया मुझे शक की नजरों से देख रही थी। मेरी बहन बोली, क्या बात है दीदी, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। मैंने कहा, हाँ आज पता नहीं क्यों मेरा दिल अंदर से बहुत खुश है। मुझे लग रहा है जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। खैर दोपहर के 2 बजते ही मेरी सास, मेरी ननद और अभिषेक मुझे लेने आ चुके थे। मैं बहुत खुश थी। मेरी मम्मी ने अभिषेक, मेरी ननद और मेरी सास को खूब बातें सुनाई। मेरी ननद ने भी हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी थी। मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया था। पापा ने मुझे इसी शर्त पर घर भेजा था कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। ससुराल पहुंचकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि मेरी सास मुझे जमीन पर पाँव ही नहीं रखने देती थी, कोई भी काम नहीं करने देती, और मेरी नंद भी हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती, मुझसे प्यार भरी बातें करती। मैंने सोचा शायद मेरी सास और नंद बदल गए हैं और ये सब अभिषेक की वजह से हुआ होगा। अभिषेक ने ही इन लोगों को अच्छे से समझाया होगा। लेकिन असल बात क्या थी वह तो बाद में खुलकर सामने आई। एक दिन मैं सब्जी काट रही थी कि मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, जिया तुम्हारे भाई की क्या उम्र होगी? पता नहीं मुझे क्यों कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा, मेरे भाई की उम्र तो अभी 25 साल है। मेरी मम्मी कहती है कि भाई के लिए पत्नी कम उम्र की और बहुत ही सुंदर सी लेकर आएंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा थोड़ा उदास सा हो गया।
फिर थोड़ी देर बाद बोली, पता नहीं लोग ये क्यों चाहते हैं कि पत्नी पति से हमेशा छोटी ही हो। हालांकि पत्नी अगर पति से बड़ी होती है तो दोनों में तालमेल और अच्छा बैठता है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही, कुछ नहीं बोली। मुझे खामोश देखकर मेरी सास फिर से बोली, बेटा अगर स्वाति और अनुभव की शादी हो जाए तो तुम्हारा और अभिषेक का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई। मैंने कहा, मम्मी जी, स्वाति दीदी तो अनुभव से बहुत बड़ी है, उनकी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, सब लोग उन पर हंसेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो तुरंत वहां से उठकर चली गई। सास के जाने के बाद मैंने जल्दी से कमरे में आकर मम्मी को फोन किया और मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मम्मी हंसने लगी, कहने लगी, अच्छा हुआ जो तुमने अपनी सास को साफ साफ जवाब दे दिया। तभी तो मैं कहूँ कि आखिर ये स्वाति इतनी अच्छी कैसे हो गई जो घर आकर तुमसे माफी मांग रही है। माँ बेटी के दिमाग में यही खिचड़ी पक रही होगी, इसलिए दोनों माँ बेटी तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही हैं। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी कुछ परेशान होकर बोली, लेकिन बेटा मुझे डर है कि कहीं अभिषेक तुम पर दबाव ना डाले कि स्वाति और अनुभव की शादी कराओ। लेकिन बेटा एक बात साफ साफ सुन लो, कभी भी इस रिश्ते के लिए कोई राजी नहीं होगा, इसलिए कोई भी आस लेकर हमारे घर मत आना। मैंने मम्मी को तसल्ली दी कि मम्मी परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी डर गई थी कि कहीं सच में अभिषेक मुझ पर दबाव ना डाले। अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर क्या करूंगी, पति या भाई में से किसे चुनूंगी। मैं अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मेरे दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सास चमकते चेहरे के साथ खड़ी थी। खुशी उनके चेहरे से टपक रही थी। खुशी खुशी कहने लगी, क्या तुम स्वाति के साथ मार्केट चली जाओगी? मैंने कहा, हाँ चली जाऊंगी, लेकिन मार्केट क्यों जाना है? मेरी सास बोली, खुशी की बात है, आज शाम को स्वाति की शादी है। अपनी सास की बात सुनकर दंग रह गई। मैंने पूछा, लेकिन किसके साथ है शादी? मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, बस भगवान ने मेरी बच्ची की किस्मत खोल दी, शाम को ही शादी है तो स्वाति के साथ मार्केट चली जाओ और एक अच्छा सा लहंगा उसे दिलवा कर ले आओ। और मैं वही मुंह खोले रह गई। मैं हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही है, ये बला तो सर से हटेगी और मेरी जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाएगी। खैर मैं स्वाति दीदी के साथ मार्केट चली गई। स्वाति दीदी ने गुलाबी रंग का बहुत ही अच्छा सा लहंगा पसंद किया था। मैं भी हैरत में थी। मैंने पूछा, दीदी अभी दोपहर तक तो मम्मी जी आपकी शादी को लेकर परेशान हो रही थी, फिर अचानक से ये रिश्ता कैसे आ गया? मेरी बात सुनकर स्वाति दीदी बोली, पता नहीं भगवान ने कैसे बैठे बिठाए मेरी सुन ली। मैं बोली, आपने लड़की को देखा है? स्वाति दीदी ने शर्माकर हाँ में सर हिला दिया। हमें घर आने की जल्दी थी, इसलिए मैंने बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया और हम दोनों घर आ गए। घर आई तो मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बहू तुम्हें अभिषेक की कसम है, तुम अभिषेक को इस शादी के बारे में कुछ नहीं बताओगी। अपनी सास की बात सुनकर मैं चौंक गई। मैं बोली, मम्मी जी ये आप क्या कह रही हैं? भाई की मर्जी के बिना बहन की शादी कैसे हो सकती है? मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, तुम तो जानती हो अभिषेक कैसा है, वह हर रिश्ते में 100 कमियां निकालता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाए। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने अपनी सास से कहा, बारात का क्या इंतजाम होगा? सास कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, बस जाकर स्वाति को तैयार कर दो। मुझे खूब अच्छा मेकअप करना था। मैंने दिल लगाकर स्वाति दीदी का मेकअप किया। मैं चाहती थी कि स्वाति दीदी इतनी खूबसूरत लगे कि उनका दूल्हा देखते ही उन पर मर मिटे और वह वापस हमारे घर ना आए, मेरी जिंदगी में यूं ही सुकून बना रहे। मेकअप करने के बाद स्वाति दीदी खिल उठी थी। सुंदर तो थी, बस हर वक्त उदास और चिड़चिड़ाती फिरती रहती थी, इसलिए खुद पर ध्यान नहीं देती थी। मेरी सास ने देखा तो वो खुश हो गई, मुझे खूब सारी दुआएं दी और कहा, अब जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। मैं कमरे में आई और एक सुंदर सा सूट पहना, मेकअप किया और तैयार हो गई। तैयार होकर मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलने को हुई, मेरा दरवाजा तो बाहर से बंद था। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा पीटते पीटते और आवाजें लगाते लगाते मैं थक गई तो बेड पर बैठ गई। करीब 2-3 घंटे के बाद दरवाजा खुला और सामने अभिषेक को देखा। अभिषेक मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो?
इतने में मेरी सास भी आ चुकी थी। मैंने अपनी सास से गुस्से से कहा कि मम्मी जी, मेरा दरवाजा बाहर से बंद किसने किया था? मेरी बात सुनकर मेरी सास एकदम से डर गई। बोली, अभिषेक बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर मेरी सास बोली, अभिषेक बेटा, आज स्वाति का बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। लड़के वाले मेरे देखे भले थे, इसलिए मैंने तुरंत ही एक मंदिर में ले जाकर उनकी शादी करवा दी और उसे विदा भी कर दिया। और हाँ बहू, मुझे तो लगा कि तुम स्वाति की शादी में आना नहीं चाहती, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारा दरवाजा किसी ने बाहर से ही बंद कर दिया था। हो सकता है ये किसी बच्चे की शरारत हो। इधर मेरी सास मुझसे ये बात कर रही थी और उधर अभिषेक का मुंह खुले का खुले रह गया। कहने लगी, मम्मी ये क्या हरकत है? मैं जिंदा था, मर तो नहीं गया था और इसी शहर में था। कम से कम मुझे एक फोन करके बुला लेती। दोनों माँ बेटे आपस में बहस कर रहे थे, तभी मेरी मम्मी का फोन आ गया। कहने लगी, जिया, तुम्हारा भाई पता नहीं कहाँ चला गया है, कुछ पता नहीं है। तुम्हारी तरफ तो नहीं आया? मैंने कहा, नहीं मम्मी, इधर तो नहीं आए भाई। मैंने फोन रख दिया। हमारे घर में अजीब सा ही माहौल हो रहा था। अभिषेक अपनी मम्मी से नाराज थे, खाना भी नहीं खाया। सुबह ऐसे ही उठकर ऑफिस चले गए। दोपहर को मेरी सास बोली, मैं स्वाति की ससुराल होकर आती हूँ, देखती हूँ मेरी बच्ची कैसी है। मैंने कहा, मम्मी जी, मुझे भी साथ ले चले। मैं भी स्वाति के दूल्हे को और स्वाति का घर देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि तुम वहाँ नहीं जा सकती। मैंने अपने दिल में सोचा, मुझे क्या पड़ी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। आखिर मेरे सास ऐसा क्यों कर रही थी? उन्होंने अब तक इस शादी को राज क्यों रखा था? ना ही मुझे कुछ बताया था और ना ही अभिषेक को। खैर, मैंने भाई की खबर के लिए मम्मी को फोन किया तो मम्मी ने बताया कि पता नहीं ये लड़का रात भर कहाँ आवारागर्दी करके आया है। भाई खैरियत से है, ये जानकर मैंने फोन रख दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और स्वाति दीदी की शादी को 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मुझे और अभिषेक को पता नहीं चला था कि स्वाति दीदी की शादी कहाँ हुई है। एक बार मेरी सास स्वाति दीदी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। पीछे मैं भी आकर खड़ी हो गई और जब स्वाति दीदी के पति पर मेरी नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से भागती हुई कमरे में आई और एक दुपट्टे को खुद से ढका और सास से छुपती हुई मैं अपने मायके आ गई और अपनी मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी मम्मी भी परेशान हो गई, कहने लगी, क्या बात है जिया, तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या फिर से अभिषेक से झगड़ा हो गया? मैंने कहा, नहीं मम्मी, पापा कहाँ हैं? पापा को बुलाओ, मुझे पापा से बात करनी है। लेकिन बात क्या है, बताओ तो सही। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठी रही और पापा के आने का इंतजार करने लगी। पापा घर आए तो मैं गुस्से से फट पड़ी। मैंने कहा, क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी बात सुनकर पापा कहने लगे, आखिर बात क्या है? मैंने कहा, वीडियो कॉल में मैंने आपको देख लिया है। मेरी ननद स्वाति के घर पर आप ही थे, इसका क्या मतलब है? आप ही बताइए। मेरी बात सुनकर मम्मी के सिर पर आसमान गिर पड़ा। मेरी बात सुनकर पापा भी घबरा गए। वह मम्मी को समझाने लगे, कहने लगे, पहले मेरी बात तो सुनो। पापा बोले, मैं जानता हूँ जो कुछ भी किया मैंने तुम लोगों को बिना बताकर किया और गलत किया, लेकिन मैं मजबूर था, मैं क्या करता। लेकिन जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात सुनकर पापा बोले, हाँ, वीडियो कॉल पर मैं ही था, लेकिन मैं अपने बेटे और बहू से मिलने गया था। स्वाति मेरी बहू है। मैंने अनुभव और स्वाति की शादी करा दी है। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ऐसा क्यों किया? कम से कम दोनों की जोड़ी तो देख लेते। पापा बोले, जोड़ी कोई मायने नहीं रखती, बस पति पत्नी में अच्छी तालमेल होनी चाहिए। अपने बेटे को तो मैं जानता हूँ कि वह बहुत अच्छा है, लेकिन स्वाति भी बहुत अच्छी है। वह दिल की बहुत अच्छी लड़की है। वह चिड़चिड़ी रहती थी, तुमसे लड़ाई झगड़ा करती थी क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी और उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन वह बहुत अच्छी है। उस दिन जब तुम अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। मुझे स्वाति और तुम्हारी सास पर बहुत तरस आया था कि किस तरह एक विधवा औरत अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है। मैंने अनुभव से बात की तो उसने सोचने का कुछ टाइम मांगा और फिर वह शादी के लिए मान गया। मैंने मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। अनुभव को भी अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। दोनों पति पत्नी आपस में बहुत ही प्यार से रहते हैं, लेकिन पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे मजबूरी में ही सही सबने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया।
लेकिन अभी भी मेरी मम्मी ना स्वाति से बात करती है और ना ही उसे घर आने दिया है, और मैं भी स्वाति से बात नहीं करती। अभिषेक को भी जब ये बात का पता चला तो पहले तो उसे बहुत शौक लगा, फिर उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी। लेकिन इस रिश्ते से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी और ये बात अभिषेक को भी पता थी। अभिषेक ने मुझे समझाया, इतना परेशान मत हो, दोनों की उम्र में फर्क है तो क्या हुआ, दोनों के दिल आपस में मिल गए हैं। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि स्वाति दीदी अपने घर की हो गई? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई परेशान करने वाला भी नहीं है। मैं कुछ दिन बाद अपने भाई से मिलने उनके घर गई तो देखा वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और स्वाति दीदी भी काफी बदल चुकी थी। उन्होंने मेरा बहुत सम्मान और आवभगत किया। ये सब देखकर हमने भी सब कुछ स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब पति पत्नी अपने जीवन में खुश हैं तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।